तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आजकल समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन नहीं होता कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। आजकल हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक थाना लगता है, थाना मुढ़हरा। मुढ़हरा थाना के क्षेत्र में एक गांव में एक व्यक्ति 5 मई साल 2024 यानी कि इसी साल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपने घर से टहलने के लिए एक जंगल वाले रास्ते पर जाता है। जब उधर जाता है तो वहाँ एक कुआं रहता है। अब आते जाते लोग कुएं के पास बैठा करते थे। अब वो कुएं के पास जैसे ही जाकर खड़ा होता है, उसे अजीब तरह की बदबू महसूस होती है कि कहीं से दुर्गंध आ रही है। अब दुर्गंध महसूस होती है तो वह आसपास देखता है कि कहीं कोई जानवर मरा होगा, लेकिन कहीं भी से कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था उसे। अब वह कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो कुएं के अंदर एक बंद बोरी पड़ी हुई थी। अब वह बार बार उस बोरी को देख रहा था। अब दुर्गंध उस बोरी से आ रही थी तो उसे लग रहा था कि इस बोरी में कोई जानवर मरा होगा, उसे बंद कर इस बोरी में बांध कर फेंक दिया गया होगा। अब वह वहां से अपने पास के गांव में जाता है और जाकर मुढ़हरा गांव में जाने के बाद वह लोगों को बताता है कि पास के ही जो जंगल है गांव के बाहर, वहां पर कुएं में एक बोरी में या तो आदमी की या कोई जानवर मरा हुआ है। लग रहा है कोई फेंक कर गया है, काफी बदबू आ रही है। अब लोग जाकर देखते हैं तो बोरी को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता कि यह छोटा मोटा कोई जानवर नहीं है, और बड़ा जानवर भैंस गाय तो हो नहीं सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी आदमी का कत्ल हुआ है और इसी में बोरी में भरकर इसी कुएं में सुनसान जगह पर फेंक दिया गया हो। अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब मुढ़हरा थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब वहाँ मुढ़हरा पुलिस पहुंचने के बाद अब गांव वालों की मदद लेती है। गांव वालों की मदद से उस बोरी को निकाला जाता है। पुलिस से बोरी को बाहर निकालती है और जब बोरी को खोला जाता है तो पुलिस देखकर हैरान रह जाती है। आसपास जितने भी गांव वाले खड़े थे वह सन्न रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस बोरी में एक व्यक्ति की लाश थी। हाथ पैर टूटे हुए थे और कई अंग कटे हुए थे और उस बोरी में भरकर उसे फेंक दिया गया था। अब पुलिस उस व्यक्ति की जो बोरी में मिलती है उसकी शिनाख्त करती है। शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह तो अपने ही गांव का लड़का है, मुढ़हरा गांव का ही लड़का है, जो कुछ ही दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल 2024 को कमाने के लिए गुजरात गया हुआ था और 5 मई को यानी कि लगभग 15-16 दिन बाद उसकी लाश बरामद हो रही है। अब लोग हैरान रह जाते हैं। हर कोई अब यह जानना चाहता था कि आखिर इसका कत्ल क्यों किया गया है, आखिर किसने किया है। यह व्यक्ति तो गुजरात गया था कमाने के लिए, यहाँ कैसे कुएं में इसकी लाश कैसे मिलती है, आखिर वह दुश्मन कौन है। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग यही कह रहे थे कि यह व्यक्ति 17 तारीख को यह ट्रेन पकड़कर गुजरात जा रहा था या कमाने जा रहा था। गांव वाले लोगों से मुलाकात की और उसके बाद गुजरात निकल गया। अब घर वालों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि घर पर पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं गई हुई है। अब इधर पुलिस सर्विलांस का मदद लेती है, कई टीमें गठित करती है और मौका वारदात पर फॉरेंसिक की टीम आती है, जांच पड़ताल करती है, अपना सबूत वगैरह इकट्ठा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस और गांव वाले इंतजार कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान भी थे और व्यक्ति का गला दबा करके हत्या की गई थी। अब उधर गांव वाले सन्न रहते हैं कि आखिर उस व्यक्ति जिसका नाम मोहन प्रजापति रहता है उसकी हत्या किसने की होगी। अब लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। दरअसल पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है और उस खुलासे को सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं। दरअसल मुढ़हरा थाना
के अंतर्गत उसी मुड़हरक गांव का रहने वाला मोहन प्रजापति अक्सर कर गांव में लोगों के घर सुबह उठना बैठना उसका था। काफ़ी अच्छा व्यवहार था, व्यवहार का वह काफ़ी धनी इंसान था। अब उसकी शादी एक पास के ही गांव में होती है बेहद ही खूबसूरत महिला के साथ, और उसके साथ वह बेहद खुश रहता है। काफ़ी अच्छा दोनों का दौर चल रहा था, पति पत्नी का, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। लेकिन उसी के गांव में एक व्यक्ति की ससुराल थी जिसका नाम रहता है शैलेश नगाइच। शैलेश नगाइच काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति रहता है। उसके घर कई सारे गाड़ी घोड़े रहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, बोलेरो वगैरह रहती है। और इधर मोहन प्रजापति घर से काफ़ी गरीब रहता है, और गरीबी के चलते वह अब काम की तलाश में रहता है। तो उसी के गांव का दो व्यक्ति, बाबू और एक मनीष, दोनों उसके काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। अब गांव में उसका उठना बैठना था, कई लोगों से उसका संबंध था, परिचय था। अब वह बाबू से बातचीत करता है कि यार कोई जॉब दिलवाओ, मुझे जॉब करनी है, कुछ पैसे की कमी है, मैं चाहता हूँ कि घर पर रहते हुए कोई जॉब मिल जाए। तो बाबू पूछता है कि तुम क्या करते हो, क्या कर सकते हो? तो बताता है मैं गाड़ी घोड़ा चला सकता हूँ, तुम मुझे कहीं ड्राइवर की नौकरी दिलवा दो। अब बाबू जो रहता है, उसके एक जीजा रहते हैं, वही शैलेश नगाइच, जिनकी ससुराल उसी के गांव में रहती है। अब वो अपने जीजा के गांव उसे भेज देता है करीब 2021 में। 21 में वह जीजा के घर चला जाता है, यानी कि शैलेश नगाइच के यहाँ चला जाता है। शैलेश नगाइच काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति रहता है। अब वह उसके घर जाकर उसका ट्रैक्टर, उसकी बोलेरो वगैरह चलाने लगता है। जब भी ज़रूरत पड़ती, अगर वह घर भी होता तो शैलेश फ़ोन करता, यानी कि मालिक फ़ोन करता, तो ड्राइवर फ़ौरन ही उसके फ़ोन पर चला जाता था। अब वहाँ जाने के बाद वह उसके घर की भी देख रेख करने लगता है। अब मोहन आए दिन अपने घर नहीं आता था, वहीं सो जाता था। और ऐसा उसके घर की मोहन की पत्नी फ़ोन भी करती थी तो बता देता था कि मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। अब मोहन की पत्नी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन मोहन शैलेश के घर से, यानी कि अपने मालिक के घर से, अपने गांव जाता है। मुड़ावर जाने के बाद अपने पत्नी के साथ कई दिनों तक रहता है। इधर शैलेश किसी काम से फ़ोन कर रहा था, लेकिन वह आने के लिए अभी तैयार नहीं था। वह समय मांग रहा था कि मैं अभी घर आया हुआ हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा काम पर। अब इधर काम ज़रूरी रहता है। शैलेश अपने ससुराल फ़ोन करता है, बाबू उसका जो साला रहता है उसको, कि जाकर देखो आखिर वो क्यों नहीं आ रहा है। अब वहाँ जाता है तो वह कहता है कि 1-2 दिन बाद मैं जाऊँगा। अब यह फ़ोन करके जानकारी अपने जीजा को बाबू देता है शैलेश को। शैलेश को सुनकर अच्छा नहीं लगता है। अब शैलेश अपने ससुराल जाता है और ससुराल कुछ देर ठहरता है। उसके बाद मोहन के घर जाता है। मोहन के घर जाता है तो बैठकर मोहन को बुलाता है, बातचीत करता है कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है, तुम घर नहीं आ रहे हो, गाड़ी वगैरह चलाना है, इस समय जुताई बुआई का सीज़न भी चल रहा है। मोहन कहता है कि बस कई दिन हो गए थे तो मैं सोचा 1-2 दिन बाद चलूँगा। काफ़ी दोनों में अच्छा मालिक और नौकर में व्यवहार रहता है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित भी थे, जीजा का संबंध भी था। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी मोहन की पत्नी पानी पीने के लिए लेकर आती है। तभी उस पर शैलेश की नज़र, यानी कि मालिक की नज़र उस पर पड़ती है, मोहन के पत्नी पर। तो उससे घूर कर देखने लगता है। कुछ ही साल पहले उसकी शादी हुई थी और बेहद ही खूबसूरत उसकी पत्नी। अब उसको देखने लगता है। तभी मोहन बताता है कि साहब को नमस्ते करो, ये मेरे मालिक हैं, इन्हीं के घर मैं काम करता हूँ और बाबू के जीजा लगते हैं। अब उसकी पत्नी उन्हें मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है। उसकी मुस्कुराहट पर शैलेश फिदा हो जाता है। अब इस कदर फिदा हो जाता है कि अब अक्सर कर मोहन को अपनी गाड़ी दे दिया करता था कि तुम्हें जब मन करे गाड़ी लेकर तुम अपने घर चले जाया करो। अब इसी बीच एक दिन मोहन शैलेश के घर ही रहता है और शैलेश खुद गाड़ी लेकर कहीं जाता है और वहाँ से अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद वह मोहन के घर चला जाता है। मोहन के घर जाने के बाद उसके पत्नी से मिलता है, बातचीत करता है। अब धीरे धीरे पत्नी भी मालिक पर, अपने पति के मालिक पर फिदा हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों फिर एक दूसरे में समाने लगते हैं। अब धीरे धीरे जब भी समय मिलता था, किसी न किसी बहाने से शैलेश कभी मोहन को साथ लेकर
तो कभी अकेले ससुराल जाने के बहाने अक्सर कर मोहन के घर जाता था और वहाँ जाकर उसकी पत्नी से बातचीत किया करता था। अब इधर धीरे धीरे कई बार ससुराल जाकर शैलेश रहने लगता है और 2-2 3-3 दिन रहता था और इस बीच जाकर वह मोहन के घर उसके पत्नी के साथ समय व्यतीत करता था। अब आए दिन फोन पर वह मोहन के पत्नी से बातें करने लगता है। इधर मोहन को जब जरूरत पड़ती थी अपनी पत्नी से बात करने की, हाल चाल लेने की, वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता था। उसके पत्नी का नंबर वेटिंग जाता था। अब वह परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी आखिर किससे बात करती है। अब वह पता लगाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से नहीं बल्कि उसके मालिक को फ़ोन कर हमेशा बात किया करती है। अब एक दिन घर पर रहता है और इधर शैलेश उसका मालिक फ़ोन करता है, उसकी पत्नी से बात कर रहा था। तभी मोहन कहीं से आ जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी उससे अब उसके मालिक से बात कर रही है। अब वह फ़ोन लेता है और फ़ोन चेक करता है तो पता चलता है कि यह नंबर तो उसके मालिक का है। अब वह वहाँ से अपने पत्नी को डांटना शुरू करता है और गुस्से में आकर फ़ोन पटक देता है। फ़ोन टूट जाता है। पत्नी से हूटू होती है और फिर अपने मालिक के घर शैलेश को फ़ोन कर कहता है कि आज के बाद मैं काम पर नहीं आऊँगा और आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वह काम छोड़ देता है। कुछ दिन घर पर रहता है, उसके बाद अपने पत्नी से बातचीत करना भी वह बंद कर दिया था। अब उसे फिर से पैसे की ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपने पत्नी को समझा बुझाकर घर पर रखता है और गुजरात चला जाता है। अब गुजरात जाने के बाद वहाँ काम धाम करने लगता है, पैसे भेजने लगता है और इधर पत्नी को ऐसा लग रहा था मानो मुंह मांगी कोई रकम मिल गई हो, कोई ज़िंदगी मिल गई हो। पति गुजरात में रहता और इधर अक्सर कर शैलेश उसके घर जाया करता था और उसकी पत्नी को लेकर घूमा करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था, शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे। बेहद ही खूबसूरती पर शैलेश मर चुका था, मर मिट चुका था। अब वो इस कदर मोहब्बत करता था कि वह सारी लाज शर्म को घोर कर पी चुका था। अब कुछ दिन और गुजरता है। इधर मोहन अपनी पत्नी से बातचीत करता है, घर आने की बात करता है तो उसकी पत्नी कहती है कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ पैसे और कमा लो फिर घर आना। अब मोहन को शक होता है, वहाँ से वह छुट्टी लेता है, घर आता है। फिर घर आता है तो देखता है सब कुछ सही है। पत्नी शैलेश से बात करना, मालिक से बात करना बंद कर देती है क्योंकि उसका पति आया हुआ था। और इधर छुप छुप के दोनों मोहन के ना रहने पर मिल लिया करते थे। अब 17 अप्रैल 2024 की शाम को वह घर से फिर से कमाने के लिए गुजरात निकलता है और अपनी पत्नी को ट्रेन नंबर और कहाँ से जाना है सारी रूट की जानकारी बताता है पत्नी को कि मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से बस पकड़ूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। अब जैसे ही वह घर से निकलता है वैसे ही उसकी मोहन की पत्नी मालिक शैलेश को फ़ोन करती है और पूरी रूट की जानकारी बताती है कि उसका पति घर से निकल चुका है और इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाएगा। अब उधर जैसे ही शैलेश को पता चलता है कि मोहन कमाने के लिए जा रहा है और उसके शारीरिक संबंधों में, उसके मोहब्बत में वह रुकावटें पैदा कर रहा था, अपने ससुराल बाबू को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है। अब ससुराल वालों को शामिल करता है और उसकी पत्नी मिलकर एक दिन पहले ही प्लान बना चुकी थी। प्लानिंग के तहत जब वह घर से निकलेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। अब एक पत्नी प्लान तैयार करती है और अपने प्रेमी मोहन के मालिक शैलेश को बताती है और शैलेश अपने ससुराल वालों की मदद से मुड़हरा का रहने वाला बाबू, जहाँ उसका ससुराल था, बाबू को लेता है और एक और उसका दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है आशीष। आशीष उत्तर प्रदेश महोबा जिला का रहने वाला होता है, महोबा का रहने वाला होता है। काफ़ी दबंग टाइप का आपराधिक व्यक्ति रहता है। वह भी उसी समय उसके घर आया हुआ था। बाबू खुद और अपने जीजा और उसको लेकर रास्ते में जैसे ही वो घर से निकलकर कुछ दूर जाता है सुनसान सड़क पर, दोनों उसको बातचीत करते हैं और बाइक पर बैठाते हैं। उसको शक भी नहीं होता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। और जैसे ही सुनसान जगह पर जाते हैं, जंगल की तरफ बाइक मोड़ते हैं सब और पीछे से बाबू गला दबाकर उसका कत्ल कर देता है। तभी शैलेश भी वहाँ से सब कुछ देख रहा था, छुपा हुआ था, छुप कर पीछे से बाइक से आ रहा था ताकि किसी को उसकी भनक ना लगे। इधर दोनों उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद, गला दबाने के बाद एक बोरी में भरते हैं, बोरी में भरकर और वहीं
पास के सुनसान जगह एक कुएं में छतरपुर के गांव के बाहर, मुढ़हरा गांव के बाहर कुएं में फेंक देते हैं। वहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे। अब कई दिन हो जाते हैं जब, और इधर सबको यही पता था कि मोहन कमाने के लिए गुजरात गया हुआ है। अब बॉडी बरामद होती है तो पुलिस सर्विलांस का मदद लेती है, फ़ोन टेप करती है। फ़ोन टेप करने के बाद पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं, इसी गांव का बाबू और महोबा का रहने वाला यूपी का आशीष और दामाद शैलेश नगाइच, जहां वो पहले काम किया करता था। प्रेम संबंध का मामला है, रुकावट प्रेम संबंध में उसका पति बन रहा था। इसलिए तीनों ने मिलकर, पत्नी और दो व्यक्ति, बाबू, आशीष और शैलेश ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ से फरार हो जाती है। पुलिस महोबा जाती है। महोबा जाने के बाद वहाँ से आशीष को गिरफ्तार करती है, कॉल ट्रेस करती है और लोकेशन भी ट्रेस करने लगती है। तो पता चलता है कि उसकी पत्नी महोबा जाने की तैयारी में रहती है, कहीं छुपी रहती है। अब पुलिस 20,000 रुपये का पहले तो पुरस्कार उसकी पत्नी पर रखती है कि जो भी बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब जैसे ही पुलिस महोबा पहुंचने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि आशीष के आसपास उसकी पत्नी होगी, मोहन की, लेकिन मोहन की पत्नी वहाँ से फरार हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है और वहाँ पकड़ा जाता है आशीष, क्योंकि फ़ोन जो रहता है वह उसकी पत्नी के पास रहता है। अब वो अपना फ़ोन भी फेंक देती है और वहाँ से फरार हो जाती है। अब पुलिस कई दिनों तक उसकी पत्नी की तलाश करती है, लेकिन एक मुखबिर की सूचना पर वह पकड़ी जाती है और पुलिस पकड़कर उसकी भी बयान दर्ज करती है। तो पता चलता है कि प्रेम संबंध का मामला रहता है। अवैध संबंधों में पति रुकावट बन रहा था, जिसे वह रास्ते से हटाकर शैलेश के साथ फिर से शादी कर लेना चाहती थी। हैरानी की बात यह थी कि एक साला सब कुछ जानते हुए कि जीजा का उसके अवैध संबंध है, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने जीजा का साथ दिया। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं, प्रयागराज से। शंभू शरण तिवारी हैं। शंभू शरण जी, आपका जो कमेंट था काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन यह जो चैनल है यह आप ही लोगों के प्यार और विश्वास पर टिका हुआ है। प्रिंस जायसवाल जी हैं, डुग्गू प्रसाद जी हैं, फैजल खान भाई हैं, सोहनलाल सेठिया भाई हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।